श्रीनाथ के 34 ईयर ओल्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो नेलरूसु अत्तीबेल्ले एरिया में रहता था, उसकी वाइफ और छोटा सा बच्चा था इसके साथ। इन्हों एक साथ रहते थे। आंध्र प्रदेश में आना जाना लगा रहता था। इन एक्चुअली आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, तो इनके रिलेटिव्स थे वहां, तो रेगुलर कांटेक्ट था इन लोगों का। तो क्या भी डिस्प्यूट नहीं, कुछ भी फाइट नहीं, क्या भी नहीं, नॉर्मल लाइफ गुजारने को था। एक दिन ऐसा जाको इन्हें कुप्पम को गया, कोई रिलेटिव्स की घर की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसके वास्ते उन्हें उधर गया। तो उसका एक कजन भाई मिला उसे, प्रभाकर नाम का, 39 ईयर ओल्ड। उन्हें क्या बोला, इसे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, मैं एक बिजनेस कर ले को हूं, पैसे डबल कर को दे तू। उसके चक्कर में वहां से शुरू हुआ ये। इन्हें क्या कर दिया, फर्स्ट को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन्हें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और प्रभाकर इसे 5 लाख रुपए वापस देगा और ट्रस्ट जीत लिया। और कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट इसे और 5 लाख रुपए उन्हें देना था जो इन्वेस्ट किया था। वो इन्हें बार बार पूछता था, कहते प्रभाकर को, कि मेरे पैसे लौटा, मेरे पैसे लौटा कर को। ये डिटेल इसकी वाइफ देखो है सो कंप्लेंट कॉपी में जब रिपोर्ट करी इन्हें, तो 27 अक्टूबर को श्रीनाथ क्या कर को है, अपने घर से कुप्पम को गया, तो वापस लौट को नहीं आया। इसकी वाइफ वेट करी इसे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, इसका फोन स्विच ऑफ आया, कोई भी कॉल नहीं लग रहा है, ना तो मैसेज जाले को है। तो फाइनली 1 नवंबर को इन्हें जाको नेहा नाम की इसकी पत्नी अत्तीबेल्ले पुलिस स्टेशन में जाको कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट करे तो पुलिस इनिशियली बोलती कि ये मिसिंग कंप्लेंट है, करको इसे उस हिसाब से ट्रीट करती। बट इसकी वाइफ और प्रेशर देती है, प्रेशर देखो बताती है कि यह आपको एक केस भी लग रहा है, प्रभाकर के साथ इनकी डील थी, मनी रिलेटेड डील थी, करको इन्हें मेंशन करते अपने कंप्लेंट में। उसके बाद पुलिस वाला का दिमाग वर्किंग शुरू होता कि हो सकता है कि कुछ तो केस है, करको बोल को इन्हों पूछताछ करने के वास्ते प्रभाकर को एक बार बुलाती। क्वेश्चन में उन्हें क्या करता, नॉर्मल एक्ट करको बताता है कि प्रभाकर स्टेटमेंट पहला क्या देता है, इन्हें बोल रहा है कि इसकी वाइफ का हाथ रहेगा इसमें, उसके ऊपर क्वेश्चन करो, करको डाइवर्ट कर डालता पुलिस वाला, कुछ डबल गेम खेलना शुरू करा डालता, माइंड गेम खेलना शुरू करा को, पुलिस वाला को डाउट में डालता है। फिर पुलिस वाले इसे भेज को उसे ट्रैक करती। पुलिस वाले भी ऐसा चुपके नहीं रहते, इन्हों ट्रैकिंग करती, इन्हों क्या करे, इसका मूवमेंट, हर मूवमेंट चेक करे, कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन चेक करे, पूरा वेरीफाई होने के बाद इसे क्या करे, वापस नवंबर 13 को प्रभाकर को अरेस्ट कर डाले। अरेस्ट करे टेम्पो, उसके साथ उसका दोस्त था जगदीश कर को 35 ईयर ओल्ड, उसे भी अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट कर लेगा को 2 जना को चेक करेगा, तो इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ही, तो उस वजह से इनको अरेस्ट करे। तो आगे पता चला कि जब इन्हें कन्फेस नहीं किया, तब इससे जाको पुलिस वाले बराबर का ट्रीटमेंट दिए, इसे रिमांड लिए रहेगा। उसके बाद इन्हें कन्फेस किया कि उसे श्रीकांत को ने कुप्पम को बुलाया था, एक गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी स्कूल के पास बुला लेकर आया, उसे गाड़ी में बुला ले गया एक सुनसान जगह पर। जाने के बाद हथौड़ी हैमर से लेको से सिर पर मारा गया, मार को ने उधर डेथ होगी। उसकी डेथ हो जाने में लाश को इन्हों उठा ले को गए, सीधा एक हवेली के सर का पुराना घर था, वो घर में जाको जमीन खोद को लाश को डाल को दफन कर डाले। दफन कर को नॉर्मल जिंदगी गुजार ले इन्हों कि कुछ भी मालूम नहीं कर को। ये आपको 3 हफ्ते के बाद रिवील हुआ। सो ये 16 नवंबर को पुलिस जब उसके जाको चेक करी, तो उधर आपको उसकी बॉडी मिली। बैंगलोर पुलिस जाको उधर चेक करने में उसकी बॉडी मिली। अब ये पूरी प्लानिंग एकदम प्री प्लान्ड है, ये मर्डर हुआ। सो सिर्फ पैसे वापस नहीं देना, जो इसके पास से ले को है उसको वापस नहीं लौटाना कर को बोल को इन्हों इतना बड़ा गेम खेल को ही। जगदीश जो उसे सपोर्ट कराया था प्रभाकर को, उसे भी अरेस्ट कर को ही इन 2 जना के ऊपर केस कर को जुडिशियल कस्टडी को भेज डाली इन लोगों को। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक नॉर्मल बाप, एक नॉर्मल फैमिली गुजारने को था, पैसे डबलिंग के चक्कर, क्विक मनी के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा बैठा। फैमिली के अंदर फाइनेंशियल डील सबसे ज्यादा डेंजरस होगी। इतने केसेस सामने आने को ही, कई को बोले तो फैमिली में एक दूसरे को बहुत जल्दी ट्रस्ट करती, वो ट्रस्ट ब्रेक होगा तो जान चले जाती है। अब इस केस से एक सबसे बड़ी सीख है कि आजकल के जमाने में इजी मनी एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिमाग में रख लो। दूसरा, और जहां डबल पैसे की बात है, शायद वहां आपका सबसे बड़ा नुकसान है।